नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भी राम फिजिक्स की क्लास 11th में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो चैप्टर स्टार्ट है उस चैप्टर का नाम है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का 2 लेक्चर आप लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से नोट्स बनाया और जब मैं लाइव आपसे प्रश्न किया तो उसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया। आइए बच्चों, उसी क्रम में जो अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा उस वीडियो के जो नाम होगा वो प्रक्षेप का उड्डयन का। इसकी परिभाषा बताने से पहले प्यारे बच्चों कुछ चीज जो मौलिक कंसेप्ट फिजिक्स का है वो बताना चाहूंगा। जरा बेटा यह फिगर देखिए। इस फिगर को देखते ही आप समझ गए होंगे कि यह प्रक्षेप का पथ है और यहाँ समतल में बिंदु O से वस्तु प्रक्षेपण बिंदु O से वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है, जो इस परवलय पथ द्वारा उच्चतम बिंदु P तक पहुंचता है। P से पुनः अपने परवलयाकार पथ के द्वारा उसी समतल के बिंदु O पर लौटता है। तो एकदम साधारण भाषा में, आपकी भाषा में अगर हम समझाना चाहें, पिंड को समतल के प्रक्षेपण बिंदु O से उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने पर तथा उच्चतम बिंदु से उसी पथ माने उसी परवलय पथ के द्वारा उसी समतल में वापस बिंदु O तक आने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप का उड्डयन का, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। बहुत सरल है, समझ गए कि सही कह रहे हैं सर। यहाँ से यहाँ तक जाने में किस पथ द्वारा? परवलय पथ के द्वारा उच्चतम बिंदु तक जाने में पुनः उच्चतम बिंदु से उसी पथ के द्वारा उसी समतल में वापिस लौटने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उस पिंड का अथवा उस वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। अगर और बढ़िया आपको समझाना चाहें तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, जरा सुनिएगा। वह समय अंतराल जिसमें कोई पिंड समतल के किसी प्रक्षेपण बिंदु से परवलयाकार पथ के द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है तथा उच्चतम बिंदु से परवलय पथ द्वारा उसी समतल में वापिस आता है, उस समय अंतराल को क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल को कैपिटल D से लिखते हैं। उड्डयन काल समय का मात्रक है, इसलिए समय है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। आइए बेटा उड्डयन काल के सूत्र का निगमन करें तो भली बात है। इसका क्या सूत्र है बताना चाहूं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा प्यारे बच्चों, आप जो समझते हैं मैं उसी को समझाऊंगा। पहली बात आप समझिए, जब किसी वस्तु को बिंदु O प्रक्षेपण बिंदु O से फेंकेंगे तो यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा, मान लीजिए T समय लगता है। कितना समय लग रहा है बेटा? T समय लग रहा है बिंदु O से P तक जाने में। माने पिंड को प्रक्षेपण बिंदु O से उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय। यहाँ से प्रक्षेपण बिंदु O से P तक, उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में समय की गणना करो बेटा। आइए हम समझाते हैं। यहाँ से जब ऊपर तरफ भेगे हैं तो प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग ऊर्ध्व दिशा में u बराबर u y है इक्वल टू u sin थीटा नॉट।
ऊर्ध्व वेग क्या निकाले, चूंकि ऊपर की तरफ फेंके हैं तो प्रारंभिक वेग। यहाँ कौन काम कर रहा है, यू वाई कर रहा है। क्यों क्यों यू वाई कर रहा, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर क्या होगा, अंतिम वेग होगा। अच्छा, यहाँ दिमाग लगाइए बेटा, बिंदु P पर क्या ऊपर ऊर्ध्व वेग है, कहेंगे सर नहीं, सिर्फ क्या है, क्षैतिज वेग है। लेकिन हमको क्या चाहिए, पिंड ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, हमको ऊर्ध्व वेग चाहिए। अर्थात यहाँ बिंदु P पर जो अंतिम वेग होगा, यानी यहाँ से फेंके प्रारंभिक वेग, P पहुंचेगा तो अंतिम वेग यह होगा, यहाँ पर होगा 0। पूछेंगे क्यों, क्योंकि बिंदु P पर ऊपर की ओर वस्तु जा ही नहीं रहे, इसलिए ऊर्ध्व वेग 0 होगा। अब बेटा यहाँ किसके अधीन है बेटा, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण G के अधीन, गुरुत्वीय त्वरण किसके अधीन है, G के अधीन है, लेकिन G यहाँ ऋणात्मक होगा। आप बताइए, अच्छी तरह से समझिए इन तीनों में क्या संबंध है, सोच लिए होंगे, क्योंकि सर कहेंगे यही समय है। V इक्वल टू U माइनस GT, हाँ सर ठीक है, क्योंकि अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग दिया है, G भी दिया, टाइम गणना करना है। ये तो बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो प्रारंभिक वेग काम कर रहा है U y कर रहा है GT, इसको इधर कर लो, GT इक्वल टू होगा U y। अब U y का मान रख दो, क्या रखोगे, U y का मान होगा U साइन थीटा नॉट अपॉन G। लेकिन प्यारे बच्चों, हो गया, ये बहुत ही मौलिक ढंग से समझाए हैं, इसीलिए मैं फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स की बात करता हूँ, मौलिक फिजिक्स की बात। अब बेटा पिंड यहाँ से पहुंच गए, अब पिंड को P से ना उसी पथ के द्वारा, अर्थात प्रक्षेप पथ द्वारा, परवलयाकार पथ द्वारा बिंदु O डैश तक आने में उतना ही समय लगता है। पिंड को उच्चतम बिंदु से समतल के, उसी समतल के बिंदु O तक आने में कितना समय लगेगा, उतना ही समय लगता है जितना O से P तक आने में। अतः यहाँ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा बेटा, लिख लीजिएगा, सुन रहे मेरी बात ना, फिर से पिंड को उच्चतम बिंदु P से समतल के O डैश तक आने में उतना ही समय लगेगा जितना O से P तक, O से कहाँ तक बेटा, P तक। जब O से P तक गणना कर लिए हैं, अर्थात पिंड का उड्डयन काल कैपिटल T बराबर T प्लस P कर दो, क्यों, जितना समय यहाँ से गया। अगर और बढ़िया समझाना चाहें, स्मॉल t O से कहाँ तक, P तक, प्लस स्मॉल t P से कहाँ तक, O डैश तक। कहेंगे जब बता रहे सर भाई, T इक्वल टू O से P तक जो निकाले हो बेटा, U साइन थीटा नॉट अपॉन G निकाले हो, जितना समय O से P तक लगे उतने समय यहाँ लगेगा, अर्थात U साइन थीटा नॉट अपॉन G। जोड़ दीजिए बेटा, 2U साइन थीटा नॉट अपॉन G। यह क्या हुआ बेटा, यह सूत्र जो हुआ, क्या हुआ, प्रक्षेप का उड्डयन काल का सूत्र निकला। क्या निकला बेटा, T बराबर 2U साइन थीटा नॉट अपॉन G। हमने आपको उड्डयन काल की परिभाषा सरल भाषा में बताया, आपके लेवल से बताया। यह सूत्र जो डेरिवेशन किया आपके लेवल से किया, यह जो बताए हैं या अपने लेवल, आपके लेवल से आप तक पहुंचने के मैं प्रयास किया हूं। आप इसका अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। ओके बेटा, धन्यवाद।